हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कैनेडियन डिज़ायर। तो आज हम आए हैं फार्मेसी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि आप दवाइयों पे भी एक वीडियो बनाइए कि कौन सी दवाइयाँ हमें लानी चाहिए और कौन सी नहीं लानी चाहिए। तो उसी को आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक मेडिसिन टेनेनॉल, जिसको हम अपने इंडिया में क्रोसिन भी कहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी फार्मेसी होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ लॉटेंस, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स की फार्मेसी है, इनकी अपनी टैबलेट्स भी होती हैं, ये सेम ही सॉल्ट होता है। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो बहुत फ्लक्चुएशन होता है। $16 फॉर 100 टैबलेट्स प्लस टैक्सेस भी होगा इसके ऊपर, और यही आपको 1499, दैट्स $15 की 50 टैबलेट्स है। तो होता क्या है, बेसिकली हम लोगों की जो क्रोसिन है ये वही होती है सेम। इनफैक्ट मैंने सॉल्ट पढ़ा भी है, और बात करें तो हमारी जो क्रोसिन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। हम 400 mg 600 mg की क्रोसिन भी ले लेते हैं या पैरासीटामोल भी ले लेते हैं, बट ये लोग अपनी बहुत कम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लेते हैं। कोई 200 mg की टैबलेट होगी, कोई 400 mg तक भी होगी। लेकिन मैं यही प्रेफर करती हूँ, आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप अच्छे से बल्क में क्रोसिन या फिर PCM लेके ज़रूर आए, क्योंकि उसका कॉस्ट इंडिया में बहुत कम है। अराउंड लाइक 10-12 रुपीज़ का पूरा वो पता आता है, जिसके अंदर आपकी 10 से 15 टैबलेट्स होती हैं। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की भी यही टेनिनॉल फॉर किड्स आती हैं, और हमारे इंडिया में जो PCM आती है बच्चों की, वो आपकी सिरप फॉर्म में आती है, वो भी लेके आ सकते हैं आप। नहीं तो छोटे बच्चे हैं तो आप हाफ टैबलेट भी ले सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो हमारे इंडिया में पेन किलर के नाम पे आइब्रूफिन होती है, और यहाँ पर उसको एडविल के नाम से जाना जाता है, आइब्रूफिन को। अगर मैं आपको सॉल्ट दिखाऊं तो आप देख सकते होंगे कि इसका सॉल्ट जो है वो आइब्रूफिन सॉल्ट ही होगा, एडविल का। आइब्रूफिन एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट 600 mg के टैबलेट है। मैक्सिमम हम 400 mg की भी लेते हैं इंडिया में, 200 mg की भी आती है, 600 mg की। इट डिपेंड्स कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है पेन की। ये ज़्यादा पेन है तो 600 mg की आप 2 टैबलेट्स दिन में ले सकते हैं, या फिर आप 3 भी ले सकते हैं, आइब्रूफिन 400 mg वाली। तो ये बेसिकली अपनी आइब्रूफिन ही होती है, जिसको यहाँ पे एडविल बोलते हैं। लोग बहुत बारी पूछते हैं कि ये एडविल और टेनिनॉल क्या है, तो ये हमारी PCM और आइब्रूफिन टैबलेट्स, जिसको हम कॉम्बीफ्लेम भी कहते हैं इंडिया में, वो है। उसके बाद यही आपकी मेडिसिन ये लोग मसल पेन, जॉइंट पेन में हो सकते हैं। मेन मेडिसिन इनकी ये 2 ही होती हैं। उसके अलावा कोल्ड की मेडिसिन होती हैं, उसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ, आप इंडिया से आ रही है तो आप सिनरेस्ट नाम की एक टैबलेट है, जिसको कोल्ड एंड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में, वो टैबलेट आप जरूर लेके आइए। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि वेदर है, वेदर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास कोल्ड एंड कफ की बेसिक मेडिसिन होनी चाहिए। फिर आपके पास जब विंटर्स होती हैं तो कोई ना कोई स्प्रेन वगैरह भी हो सकता है, तो ये वो है जो हम इंडिया में जिसको बोलते हैं वॉलिनी। और वो स्प्रे का प्राइस मेरे ख्याल से 100-150 रुपये ही होता है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप $10 प्लस टैक्सेस। सो जब आप यहाँ पर आएंगे, अगर ऐसी किसी छोटी बेसिक चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको लगेगा कि ये बहुत कॉस्टली पड़ रही है मेरे को। देन वी हैव एंटासिड्स, जो डाइजेशन के लिए होते हैं आपके। अपना इनो भी मिल जाता है, लेकिन वही कॉस्टली बहुत होगा, तो इनो अगर आप यूज़ करते हो तो उसके सैशेज लेके आइए। एंटासिड्स यूज़ करते हैं तो वो टेबुलर फॉर्म में लेके आइए, या फिर आप अपना इंडिया में जो सिरप होता है, क्या नाम होता है उसका, मैं भूल, डाइजीन, उसको लेके ज़रूर आइए। आपकी कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन और आपकी गैस की मेडिसिन यहाँ पे मिल जाती है, मिलता सब कुछ है यहाँ पे। और ये ओवर द काउंटर होती है, किसी भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करता है तो यू हैव टू बाय दीज मेडिसिन, क्योंकि ये कवर नहीं होती। जो कवर होती है वो मेडिसिन आपकी किसी प्रॉपर डिजीज़ से रिलेटेड होती है, वो आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आप उसके हिसाब से अपनी दवाइयाँ लेके आइए। और थर्मामीटर ज़रूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर थर्मामीटर बहुत कॉस्टली है। इंडिया से इंफ्रारेड या डिजिटल थर्मामीटर ज़रूर लेके आई, उसका कोई वेट नहीं होता, और यहाँ पर बहुत महंगा है। क्योंकि अचानक मेरा बेबी बीमार पड़ गया था, मुझे उसके लिए लेना पड़ा, तो आई स्पेंडेड लाइक $20 प्लस टैक्सेस ऑन जस्ट अ स्मॉल थर्मामीटर, जो मुझे बहुत चुभ रहा था कि मेरे को वो लेना पड़ रहा है। जबकि इंडिया में हमारे पास घर में इंफ्रारेड वाले थर्मामीटर्स 2 पड़े हैं, और जिसकी प्राइस यहाँ पर $100 है। तो आप कंपेयर कर लीजिए, आपके पास घर में बच्चे नहीं भी हैं, आप खुद के लिए भी हैं, तो आप वो बेसिक सी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें ज़रूर लेके आए। देखिए इसका प्राइस है $90 प्लस टैक्सेस। ये मैं अभी मंगाने वाली हूँ इंडिया से, कोई आ रहा हो तो उसके साथ। और इंडिया में हम लोगों को एक आदत होती है कि कोई भी कफ एंड कोल्ड होता है तो आजकल हमारे डॉक्टर्स इंडिया में बोल देते हैं नेबुलाइजर लगाना है। यहाँ पे नेबुलाइजर्स नहीं होते, यहाँ पे आपको ये मिनी ह्यूमिडिफायर टाइप्स होते हैं, डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको घर में यही लगाने होते हैं। अगर कोल्ड वगैरह होता है तो इसके अंदर ही मेडिसिन डलती है, और ये जो पूरे आपके कमरे का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से ह्यूमिड क्रिएट कर देता है, और उसके हिसाब से जैसे वो कहते हैं ना स्टीम लेने को, वही काम ये करता है। बस ये है कि बेसिकली हम वो मुंह से ना लेके पूरे के पूरे रूम को उस हिसाब से मेंटेन कर देते हैं, ताकि वो मेडिकेटेड रूम हो जाए। अगर आपकी काफ़ी ड्राई आइज़ रहती हैं तो आप ड्राई आइज़ के लिए ये स्मूथ होता है।
और जो मैं प्रेफर करती हूँ, जो मैं खुद इंडिया से यूज़ करती हूँ, वो है रिफ्रेश लिक्विड जेल। और ये मेरे ख्याल से इंडिया में इसका प्राइस था $175 पर 1 बॉटल, और इसका यहाँ पर प्राइस देखिए $21 की ये 2 है। इंडिया में 175 रुपीज़ की है। तो यहाँ पर बहुत बहुत दवाइयाँ जो है वो बहुत महंगी है। उसका एक बेसिक रीज़न भी है कि यहाँ पर दवाइयाँ खुद की नहीं होती, वही पूरी इम्पोर्ट होती हैं, तो उसके हिसाब से ड्यूटीज और चार्जेस वगैरह होते हैं। तो अगर आप आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं कोई भी, तो बल्क में 6 मंथ्स के हिसाब से अपनी आई ड्रॉप्स जरूर लेके आइए। और जितनी भी आप मेडिसिन इकट्ठी कर रहे हैं बल्क में, उन सबका आप प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से बनवा लीजिए, और साथ साथ उसका एक बिल भी रेडी करवा लीजिए, ताकि आपको उसकी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो ये आपको लेनी पड़ेगी। ऑल्दो ये $5 की सिर्फ 20 बैंडेड या 15 बैंडेड है, पर बच्चों को देख के इसको बहुत खुश होते हैं, अट्रैक्टिव होती है बैंडेड, स्पाइडरमैन, आपकी एल्सा, और उसके अलावा भी और कार्टून्स, पा पेट्रोल, पेपा पिग। बट बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स, छोटा सा फर्स्ट एड किट अगर आप बनाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप वो भी लेके उसमें सारे छोटी छोटी चीज़ें आप रेडी कर सकते हैं। और वो हम जिसको क्रेप बैंडेज बोलते हैं, वो भी एक आप छोटी सी रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई छोटी मोटी इंजरी ठंड के हिसाब से नहीं भी होती, तब कई बार पेन होता है, तो वो उसमें आपको इफ़ेक्टिव हो सकता है। अगर आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं तो आई प्रेफर कि आप यहाँ से लें, क्योंकि यहाँ पे मल्टीविटामिन्स की बहुत अच्छी रेंज है। स्पेसिफिकली अगर कॉस्को में बात करूँ तो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आप मल्टीविटामिन्स इंडिया से मत लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीविटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं लेने, स्पेसिफिकली B12 और विटामिन D। धूप तो यहाँ आती ही नहीं विंटर्स में, तो उसकी डेफिशिएंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं प्रेफर करती हूँ कि यहाँ से आपको मिल जाएंगी, बहुत अच्छी रेंज में मिल जाएगी ओमेगा 3, और स्पेसिफिकली इतने अलग अलग छोटे छोटे मल्टीविटामिन्स मिल जाते हैं जो कभी इंडिया में भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल प्रोबायोटिक के लिए भी यहाँ पर एक गोली खा लो, अपने इंडिया में तो कहते हैं प्रोबायोटिक के लिए एक दही की कटोरी खा लो, यहाँ पे गोली खा लो। तो डिपेंड करता है, क्योंकि कई चीज़ें हम अपनी डाइटरी से भी पूरी करते हैं, जो इन लोगों को नहीं पता होता। वो कहते हैं ना गोरा दिमाग है, बट वो हम इंडियंस का नहीं है। हम लोग अपनी डाइट में भी काफ़ी सारी चीज़ें लेते हैं, और अगर बेसिकली अगर आप वर्कआउट करते हैं और प्रोटीन लेते हैं, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ, वो प्रोटीन आप यहाँ से आके लीजिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और प्राइस भी बहुत अच्छे हैं। और बात करें अगर मेडिकल सिस्टम की, तो मेडिकल सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो है। अभी बेसिकली हम लोगों ने अभी कुछ टेस्ट करवाए थे, तो टेस्ट कराना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और गेटिंग अ मेडिसिन और गेटिंग अ प्रॉपर डॉक्टर इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि टेस्ट जो हुए थे वो हमारी ऑनलाइन कंसल्टेंसी से हो गए थे। उसके बाद जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो डॉक्टर देखता है, और फिर वो प्रिस्क्राइब करता है। कोई मेडिसिन अगर होती है तो आगे बढ़ता है। और अगर आपको किसी डॉक्टर को इमरजेंसी में भी देखना पड़ जाए, तो यू हैव टू वेट फॉर लाइक 8-9 आवर्स टू गो फॉर एन इमरजेंसी। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के छोटे बेबी को डायरिया हो गया, और उसको 8 घंटे, कैन यू बिलीव, 8 घंटे उसको हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी में वेटिंग में बैठना पड़ा। तो ऐसा कुछ मत करिए। अगर आपकी कोई भी हिस्ट्री है मेडिकल, उसकी दवाइयाँ आप ज़रूर लेके आएँ, बेसिक दवाइयाँ सारी ज़रूर लेके आएँ। ये अपने कफ एंड कोल्ड्स के जो आपके ये चूसने वाली गोलियाँ होती हैं, इनको ज़रूर लेके आएँ। मसल रिलैक्सेंट ज़रूर लेकर आए, मसल रिलैक्सेंट टैबलेट्स। आस्क फॉर द डॉक्टर्स, जो भी आपकी बॉडी को सूटेबल होती है वैसी कुछ मसल रिलैक्सेंट्स अपने पास ज़रूर रखिए, ताकि छोटी मोटी इंजरी या फिर उसके अलावा भी ठंड के हिसाब से अगर पेन वगैरह होता है तो आप वो दवाइयाँ ले सकते हैं। और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहिए।